हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए। लेकिन अपनी बातचीत को हम लोग आगे बढ़ाएं उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपसे। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे, मिस ना हो। दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपके लिए लिंक ड्रॉप किया गया है। लिंक को क्लिक करके सिंपल तरीके से अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करवाया जा सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसा कि आपको पता है, पीएसयू सेक्टर का भारत का सबसे बड़ा बैंक 4,07,810.12 करोड़ रुपए जिस बैंक की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जिसका 52 वीक लो 175.50 है और हाई है 467.45 का, जो कि आज 4 अगस्त 2021 को नया बनाया है। 456.95 के ऊपर बंद हो गया, जो कि 2.34% ऊपर है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 446.50 के कंपेयर में। 12,97,61,158 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड किए गए एनएसई पे, और बीएसई के ऊपर 58,51,611 शेयर्स ट्रेड किए गए। डिलीवरी परसेंटेज एनएसई के ऊपर है दोस्तों 40%, 41% है लगभग, और बीएसई के ऊपर जो है डिलीवरी परसेंटेज 46.87 यानी 47%। इसका 52 वीक लो 175.5 है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर है, और इसी बड़ी खबर के चलते ये आपको स्पाइक बनता हुआ देखने को मिला। आइए डिस्कस करते हैं जल्दी से। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्वार्टर वन के अर्निंग्स को रिलीज़ कर दिया गया है। नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो 6,504.00 करोड़ रुपए निकल के आता है, जो कि 55% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो करके आया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन मंडे रिपोर्टेड ए whopping 55% इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट एट 6,504 करोड़ फॉर क्वार्टर एंडेड जून। दोस्तों, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 6,504 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट है उसमें 55% का सीधा जंप देखने को मिला है, और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बताया गया कि ये अभी तक इनका हाईएस्ट क्वार्टरली नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया गया है। दोस्तों, नेट प्रॉफिट जो है इनको प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में यानी जून 2020 में 4,189.34 करोड़ रुपए का हुआ था। नेट इंटरेस्ट इनकम, जो कि डिफरेंस होती है किसी बैंक की कमाई और बैंक जितना खर्चा करता है अपने डिपॉजिटर्स को पे करने में, उनका डिफरेंस जो होता है वो बैंक की असली कमाई होती है, कोर इनकम होती है बैंक की। उसमें भी 3.7% के हिसाब से एक्सपेंशन देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और ये डेटा है 27,638 करोड़ रुपए का। लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में इनको NII नेट इंटरेस्ट इनकम 26,641 करोड़ रुपए का निकल के आया था, यानी जून 2020 में। बैंक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो उसमें भी 5.06% के हिसाब से जंप देखने को मिला है, और डेटा निकल के आता है दोस्तों 18,975 करोड़ रुपए क्वार्टर वन फिजिकल ईयर 2022 यानी जून 2021, जबकि जून 2020 में 18,061 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आया था। ओके, एक्सेप्शनल आइटम्स को अगर हटा करके देखें तो प्रॉफिट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें 14.85% के हिसाब से जंप देखने को मिला है। नेट इंटरेस्ट इनकम फॉर जून क्वार्टर जो है नॉन इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट इनकम तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नॉन इंटरेस्ट इनकम दोस्तों, बैंक के इंटरेस्ट इनकम के अलावा जो 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 फीस होती है, जो दुनिया भर के चार्जेस होते हैं, उन सभी को मिला करके देखा जाता है, जो उसमें भी 24.28% के हिसाब से राइज देखने को मिला है, और ये डेटा है नॉन इंटरेस्ट इनकम का जून क्वार्टर के लिए 11,803 करोड़ रुपए। नेट इंटरेस्ट मार्जिन निम की बात करें तो इस बार इनको इस क्वार्टर में 3.15% दिखा है, राइट। डोमेस्टिक नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो कि 3.15% के हिसाब से दिखा है, जिसमें 9 बेसिस पॉइंट से डाउन है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। टोटल डिपॉजिट्स की बात करें बैंक के अंदर, यानी बैंक के अंदर कितना पैसा जमा लोगों ने किया, उसमें भी 8.82% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टर वन फिजिकल ईयर 2022 यानी जून 2021 के अंदर।
करंट अकाउंट के अंदर अगर आप देखें तो उसमें भी जो डिपॉजिट है, करंट अकाउंट डिपॉजिट, उसमें 11.75% के हिसाब से ग्रोथ देखने को मिली है। जबकि सेविंग बैंक अकाउंट जो होता है, आपको पता है सेविंग बैंक अकाउंट्स क्या होते हैं, जो जनरली लोग खुलवाते हैं, 10.55% के हिसाब से उसमें भी ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बहुत बड़ी बात है। डोमेस्टिक क्रेडिट ग्रोथ की बात करें तो 5.64% के हिसाब से राइज किया है, राइट, जिसमें रिटेल जो ऑन द बैक ऑफ रिटेल एडवांसेज जो कि 16.47% के हिसाब से ग्रो किया। एग्री एडवांसेज में 2.48% है। एसएमई यानी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का 2.01% का कंट्रीब्यूशन है, राइट। तो लोन बुक जो है ओवरऑल देखें तो 6.27% के हिसाब से एक्सपेंड कर गई है ईयर ईयर बेसिस पे। और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो हैं 23,346 करोड़ के निकल के आते हैं। होम लोन जिसमें 23% है। बैंक के डोमेस्टिक एडवांसेस जो है 10.98% है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो किए हैं। अब एसेट क्वालिटी की बात करें तो नेट एनपीए देखा जाता है और जीएनपीए देखा जाए, ग्रॉस नेट एनपीए देखा जाता है। तो नेट एनपीए इनका डिक्लाइन किया है 9 बेसिस पॉइंट से 1.77% निकल के आता है जून 2021 के लिए। जबकि ग्रॉस एनपीए की बात करें तो उसमें भी बीपीएस 12 बीपीएस से डाउनफॉल देखने को मिला है, 5.32% निकल के आता है Q1 के लिए। प्रोविज़न की बात करें एनपीए के अगेंस्ट तो इन्होंने 5,029.8 करोड़ का प्रोविज़न किया था अगेंस्ट 9,914.2 करोड़ रुपए ऑन क्वार्टर बेसिस और 9,420 करोड़ ऑन ईयर बेसिस। स्लिपेज रेशियो की बात करें तो 2.47% निकल के आता है कंपेयर टू 0.60% इन Q1 फिजिकल ईयर 2021 यानी पिछले साल के सेम क्वार्टर में। क्रेडिट कॉस्ट की बात करें तो Q1 के लिए निकल के आया है 77 बीपीएस से डाउनफॉल होता हुआ 0.79%। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CRAR कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो की बात करें यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करें तो इसमें 26 बीपीएस का इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है 13.66% पर, विदाउट इंक्लूडिंग Q1 फिजिकल ईयर 2022 प्रॉफिट, यानी Q1 के प्रॉफिट को छोड़ते हुए। ओवरऑल अगर हम देखें तो बैंक ने काफ़ी हेल्दी ग्रोथ, हेल्दी नंबर्स जो है शो किए हैं Q1 फिजिकल ईयर 2022 के लिए, डिस्पाइट द सेकेंड कोविड वेव। कोरोना वायरस के सेकेंड वेव के बावजूद भी इस कंपनी ने, इस बैंक ने बहुत ही बढ़िया, जितने भी दलाल स्ट्रीट के अंदर लोगों के एक अनुमान थे, जो एंटिसिपेशन था उनका, वो सब का सब पीछे हो गया। सबको फेल करते हुए बहुत ही हाईली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट पोस्ट किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। तो दोस्तों ये बहुत ही धमाकेदार खबर थी और इसी धमाकेदार खबर के चलते आपको इसके शेयर में जैसी खबर आती है स्पाइक देखने को मिला है, राइट। आई होप आपको पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई। इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट दोस्तों तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट वीडियो।